गहरी थी रात मगर हम सोए नहीं, गहरी थी रात मगर हम सोए नहीं, दिल में कितना दर्द था पर रोए नहीं। कोई नहीं हमारा जो पूछ लेता हमसे, जग रहे हो किसके लिए या किसी के लिए सोए नहीं। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट, यह आपका लेक्चर नंबर दूसरा होने वाला है सरलीकरण से। मेरे प्यारे साथियों, आपको किसी भी टॉपिक में यदि दिक्कत होता है तो आप लोग दिल खोलकर आप लोग हमसे बोल सकते हो। किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो तो बोल दीजिएगा। चलिए, आज का जो भी यह वीडियो होने वाला है यह आपका ट्रिक पर आधारित होने वाला है। यदि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तभी आपको यह समझ में आएगा, और बस ज़्यादा ध्यान से नहीं देखना, बस थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आप लोग इसको समझ जाओगे। तो चलिए बिना देरी का इस वीडियो को शुरू करते हैं। और क्या क्या सवाल है, बस तीन टाइप को पढ़ेंगे। तीनों टाइप को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बहुत ही सरल, बहुत ही झकास, बहुत ही सरल से सरल अंदाज में पढ़ाने का कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। नहीं समझ में आएगा तो एक बार बोल दीजिएगा। पहले सब्सक्राइब मत कीजिएगा, जो लोग नए हो आखिरी में सब्सक्राइब करना यदि वीडियो पसंद आए तो, ठीक है। वैसे में तो हम बार बार नहीं बोलते हैं, यदि वीडियो पसंद आ जाए तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं 1/2, ठीक है, 1/2 प्लस के 1/2 प्लस के 1/6 प्लस के 1/12 प्लस 1/20 प्लस के 1/30 प्लस के 1/42। ऐसे क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में बन सकते हैं। इसका मान ज्ञात कीजिए। तो बचपन में आप लोग पढ़े हैं हर बराबर करके इसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन बाबू उसको भूल जाओ, ठीक है। यह आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखने में जितना समय लगता है उससे कम ही समय में इस सवाल को हम लगा देंगे, लेकिन थोड़ा सा समस्या होती है हमें क्वेश्चन लिखने में। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, जिस दिन 5K का सब्सक्राइबर मेरा पूरा हो जाता है उस दिन डिजिटल बोर्ड लग जाएगा। आपको भी पढ़ने में और हमें पढ़ाने में भी सुविधा मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, यह आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको आप लोग खंडित करो, यानी कि 1 गुणे 2 लिख सकते हो, 1 गुणे 2 लिख सकते हो। और इसको क्या लिखोगे, 2 गुणे 3 लिखोगे, 2 गुणे 3 लिखोगे। विस्तार से और त्रिक दोनों के माध्यम से बताएंगे, दोनों को माध्यम से आप लोग ध्यान से समझिएगा। उसके बाद से यह आपका हो जाएगा 3 गुणे 4, यह हो जाएगा 4 गुणे 5, यह हो जाएगा 5 गुणे 6, और यह हो जाएगा 6 गुणे 7, ठीक है। अभी हम फिलहाल ट्रिक के माध्यम से समझ रहे हैं, ठीक है। ट्रिक के माध्यम से सीख रहे हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग ऐसे ही काम करेंगे। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग ऐसे ही काम करेंगे कि 1 गुणे 2 लिखेंगे, 2 3 6, 4 3 12, 5 चौको 20, 6 5 30, 6 7 42, ठीक है। इतना काम कर सकते हो। लेकिन आपके दिमाग में चल रहा है कि क्या हम लोग ऐसे लिखेंगे। नहीं बाबू, 1 को सर्च करो, 2 को सर्च करो, 2 अंकों को सर्च करो, 2 पद को सर्च करो, 1 गुणे 2, 2 गुणे 3, उसके बाद से 3 को यहाँ पर चिपकाओ, 3 के बाद से 4, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो, ठीक है। कितने का अंतर है, 1 का है। कितने का अंतर है, 1 का है। यानी कि 2 के बाद से 3 आ रहा है तो 3 4, 4 5, 5 6, 6 7 ऐसे ही आएगा। डिफरेंस कितना है, 1 है। डिफरेंस कितना है, 1 है। इसको हम लोग 2 मेथड से समझेंगे। एक तो मेरा 2 ट्रिक के माध्यम से, और एक इसको विस्तार से बताएंगे, ठीक है। एक विस्तार से बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। 3 मेथड से हम लोग सीखेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए फर्स्ट ट्रिक क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, पहले को लिखेंगे। क्या करेंगे, पहले को लिखेंगे और अंतिम वाले को लिखेंगे। यानी कि 1/1 पहला माइनस के 1/अंतिम। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा,
1 बट्टे पहला माइनस के 1 बट्टे अंतिम, और बट्टे में क्या रहेगा, इनका डिफरेंस, ठीक है, अंतर, अंतर लिख लो, ठीक है, अंतर यानी कि डिफरेंस, ठीक है। समझ में आ रहा है? नहीं सर, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है, क्या करें, यह क्या लिखे, नहीं समझ में आ रहा है। 1 बट्टे पहला माइनस 1 बट्टे अंतिम बट्टे के अंतर, अंतर का मतलब यानी कि इनके बीच के दूरी कितना है, इसके बीच की गैप कितना है। तो यदि नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 1 बट्टा पहला माइनस 1 बट्टा अंतिम बाई में अंतर, यह क्या कहना चाह रहा है, इसको 2 मेथड से अभी समझा रहे हैं, आप लोग इसको आसानी से लगा लोगे, ठीक है। यह सबके लिए फॉलो होगा, वह भी सबके लिए फॉलो होगा। देखिए 1 बट्टे पहला, 1 बट्टे पहला में यह पहला अंक है, ठीक है, पहला हो गया। तो 1 बट्टे का 1 माइनस के 1 बट्टे अंतिम यानी कि लास्ट वाला पद लेना है 1 बट्टे के साथ, और डिफरेंस कितना का है आपका 1 का है, लिखें या ना लिखें, ठीक है। तो हो जाएगा 7 1 कम 7 माइनस के 1 बट्टे के 7 यानी कि 6 बट्टे के कितना 7। इतना बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया? यह पहला ट्रिक है, यह पहला ट्रिक है। दूसरा ट्रिक क्या होगा, दूसरे ट्रिक से भी समझेंगे, ठीक है, ध्यान से देखे होंगे तो इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। हम पहले पद को लिए हैं 1 बाई पहला पद, 1 बाई लास्ट वाला पद, बीच में माइनस, ठीक है, बाई में उनका डिफरेंस यानी कि अंतर। इतना बात समझ में आया? ठीक है, इतना बात समझ में आया कि नहीं आ रहा? आया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। दूसरे ट्रिक के लिए, दूसरे ट्रिक के लिए कुल पदों का योग यानी कि अंश वाले को देखेंगे, ठीक है, अंश वाले को 1 2 3 4 5 6 कितना कितना नंबर है, 6 नंबर है, कितना नंबर है, 6 नंबर है। अंश में कितना नंबर है, 6 नंबर है। तो ऊपर लिख लो 6, ऊपर लिख लो 6, और आपका पहला और लास्ट वाला, पहला और लास्ट वाला, पहला और लास्ट वाला, यानी कि 1 गुणे 7 यानी कि 6 बट्टे के 7। यही मेरा आखिरी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग लिखना चाहते हो इसके मेथड से तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपको याद रहे हमेशा, ठीक है। यह तो डायरेक्ट हम लगा दिए हैं, तो लिखेंगे कितना, कितनी बार लिखा गया है, यानी कि कितनी बार यह लिखा गया, कितनी बार लिखा है, अपने तरफ से यह बनाए हैं, कितनी बार यह लिखा है। बाई में हो जाएगा पहला टर्म यानी कि फर्स्ट, और गुणे लास्ट यानी कि अंतिम, ठीक है, अंतिम। बात समझ में आया? तो कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 रहेगा तो 6, उसके बाद से फर्स्ट टर्म आपका 1 है, और गुणे अंतिम कितना है, 7 है, तो हो जाएगा 6 बट्टे के 7। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। यह तो हो गया दोनों ट्रिक के माध्यम से, पहला ट्रिक दूसरा ट्रिक। यदि एक क्वेश्चन पर ज़्यादा विशेष फोकस देते हैं तो अगला जितना भी क्वेश्चन लाएंगे आप लोग 5 सेकेंड के अंदर ही उस क्वेश्चन को लगाने में सक्षम होंगे। अब चलते हैं, इसको हम लोग और किस विधि से लगाएं। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बट्टे में 1 गुणे 2 लिखे हो, इसको प्लस के 1 बट्टे में 2 गुणे 3 प्लस के 1 बट्टे में 3 गुणे 4 प्लस के 1 बट्टे में 4 गुणे 5 प्लस के 1 बट्टे में 5 गुणे 6 प्लस के 1 बट्टे में 6 गुणे 7। ऐसे तो ही लिखे हो, उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 बट्टे में 1 माइनस 1 बट्टे में 2, इतना लिख सकते हो, बस इतने टर्म को बीच में प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। इसको 1 बट्टे 2 माइनस के 1 बट्टा 3 लिख सकते हो। आप लोग इसको सॉल्व करके देखना, इतना ही आएगा। सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व करो तुम, तब तक हम इसको लगाते हैं। यह हो जाएगा 3 माइनस के 1 बट्टे के 4, ठीक है, प्लस के 1 बट्टे 4 माइनस के 1 बट्टे 5। इन बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्लस के 1 बट्टे 5 माइनस के 1 बट्टे 6, थोड़ा सा विस्तार में समझा रहे हैं, प्लस के 1 बट्टे 6 माइनस के 1 बट्टे 7, ठीक है। इतना लिखोगे कि नहीं लिखोगे?
चलो अब यह मेरा हो गया 1 माइनस के 1/2 प्लस के 1/2 माइनस के 1/3 प्लस के 1/3 माइनस के 1/4 प्लस के 1/4 माइनस के 1/5 प्लस के 1/5 माइनस के 1/6 प्लस के 1/6 और माइनस के 1/7। यह कहाँ से लिखे हैं? अरे बाबू कोष्टक तोड़े हैं, ठीक है, क्या किए हैं, कोष्टक तोड़े हैं, ठीक है। देखो खत्म 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 खत्म, यानी कि 1 माइनस के 1/7, यानी कि हो जाएगा मेरा 6/7। यही मेरा राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं पूरा बाकायदे से विस्तार से, ताकि यदि पहले क्वेश्चन में नहीं समझ में आया है तो दूसरे क्वेश्चन में समझ में आ जाए, ठीक है। इसको रब करते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपके लिखने में यूजफुल मिले। बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, और जहाँ पर दिक्कत होगा आप लोग पूछ लेना, या फिर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार पुनः रिवीजन कर लेना वीडियो को देखकर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1/15 प्लस के 1/35 प्लस के 1/ कितना दिया है, 63 दिया है, प्लस के 1/99 प्लस के 1/143 दिया है। कह रहा है इसका मान कितना होगा। 2-3 मेथड से इसको सीखेंगे। कितने मेथड से? 2-3 मेथड से। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पहला ट्रिक क्या कहता है, हम इसका अंतर करेंगे, यानी कि 3×5 = 15। क्या करेंगे? 3×5 = 15। इसको क्या करेंगे? 5×7 5×7 = 35। इसको क्या करेंगे बाबू? 7×9 करेंगे। 2 का डिफरेंस मिल रहा। अब पहाड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर 9 उठा कर लिख दो और गुड़े लगा दो, यहाँ पर 11 लिख दो। अब यहाँ 11 यहाँ पर आ जाएगा, 11 लिख दो और 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा क्या किए हैं, ठीक है। पहाड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 2 स्टेप मिल गया, 2 का गैप है। चलो अंतर कितने का है? 2 का है। अंतर कितने का है? 2 का है। अंतर कितने का है? 2 का है। बस समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, ठीक है, बस समझाने के लिए। अब हमारा फर्स्ट ट्रिक क्या कहता है? 1/के पहला 1/के पहला में क्या है आपका? 3। पहला अंक कितना है? पहला संख्या कितनी है आपका? 3 है। माइनस के 1/के के अंतिम संख्या 1/13 1/13 हो जाएगा। और नीचे क्या होता है? उनका अंतर, यानी कि डिफरेंस कितने का है? 2 का है। डिफरेंस कितने का है? 2 का है। तो यह हो जाएगा 13 माइनस के 3/के 13 × 3 = 39, ठीक है। पूरे के बाई में कितना है? 2 है। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 13 में से 3 जाएगा तो 10/के 39। यहाँ पर लगाएंगे कांटा, इस 2 को गुणा में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1/2। इसको काटेंगे तो 5/के 39। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यह तो आपका पहला हुआ, ठीक है, फर्स्ट। अब हम लोग सेकेंड वाले को देख लेते हैं। सेकेंड ट्रिक को देख लेते हैं। सेकेंड वाले ट्रिक में क्या कहता है? दोनों सॉरी ऊपर की संख्या कितना, यह नंबर है 1 2 3 4 5, कितना नंबर है? 5 नंबर है। 5 नंबर है तो 5 नंबर, उसके बाद से पहली संख्या कितना है? 3 है। और पहली संख्या, उसके बाद से अंतिम संख्या कितना है? 13 है। कितना हो जाएगा? 5/के 39। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यह बताओ समझ में आया कि नहीं आया? और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कहीं जाइएगा नहीं, बहुत स्लो चल रहा है। उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा, बहुत धीमा दिख रहा होगा, तो इसमें थोड़ा सा सही डाल देते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, कहीं जाइएगा मत। यही बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक।
ठीक है। इस प्रॉब्लम की को दूर किया जाएगा, जो भी समस्या है, जो भी जड़ है, इसको दूर किया जाएगा और बहुत जल्द ही डिजिटल बोर्ड लगाया जाएगा ताकि ज़्यादा सुविधा हो, ठीक है। यह बात समझ में आया। फर्स्ट ट्रिक, सेकंड ट्रिक। उम्मीद करते हैं जो पहला लिखवाए हैं लिख चुके होंगे, बार बार लिखवाएंगे नहीं, ठीक है ना। पहले में हमने अच्छे से बता दिया है, सूत्र को अच्छे से लिख लिए होंगे, अब वहाँ का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि पहले वाले को लिख लेंगे और लास्ट वाले को लेंगे, ठीक है। कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, तो 5 ले लिए, पहला 3 हो गया और 13 हो गया, आंसर आपका आ गया। अब थोड़ा सा विस्तार में देख लें। विस्तार में देखना जरूरी है कि नहीं है, जरूरी है सर। तो आपका 1/, कितना हुआ, 3 × 5 हुआ है, प्लस है तो प्लस 1/, कितना हुआ, 5 × 7 हुआ है, प्लस 1/, कितना हुआ है, 7 × कितना हुआ है, 9 हुआ है, प्लस के 1/9 × 11, प्लस के 1/11 × 13 हुआ है। अब हम लोग क्या करें, 1/3 माइनस के 1/5 जब करेंगे तो आपका घटा लो, 3 × 5 = 15। इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो 1/15 आना चाहिए, 1/15 आना चाहिए, यानी कि 5 × 5 और 3 × 3, 5 में से 3 2/15 होगा, ठीक है। 2/15 होगा, जो कि 2/15 नहीं आना चाहिए, ठीक है। 2/15 नहीं आना चाहिए। इसको सॉल्व कैसे किया जाए, विस्तार से सॉल्व कैसे किया जाए। 1/3 माइनस के 1/5 नहीं बैठ रहा है, ठीक है। 2 अधिक हो जा रहा है, यानी कि 2 का अंतर पड़ रहा है ना, इसमें 2 का अंतर पड़ रहा है। तो एक काम करियो, ऐसे छोड़ दो, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर हम 2 से क्या करेंगे, ऐसे कर सकते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर भी वही होगा, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी वही होगा, देख लो। 1/5 माइनस के 1/7 ऐसे करोगे ना, ऐसे करोगे, 7 × 7 5 × 5, यानी कि आपका हो जाएगा 2/35, 2/35 होगा। लेकिन हमें कितना लाना है, 1/35 लाना है। तो आप लोग क्या करियो, ऊपर 2 मिल रहा है ना, तो 1/2 से यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। सेम कंडीशन 1/2 यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। ऐसे काम करोगे, थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, प्रोसेस वाला में, विस्तार से बताने वाला में। यदि समझ गए होंगे तो ठीक है, नहीं समझे हो तो हटा दो, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो देख लो, 1/2 हो गया और 5 × 5 3 × 3, यानी कि हो जाएगा 2/15, 2/15, 2 से 2 खत्म, 1/15, 1/15 आना चाहिए, ठीक है। तो यह 1/2 कहाँ से लाए हैं, कहाँ से नहीं लाए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे नहीं समझेंगे, तो इस मेथड को भूल ही जाओ, ठीक है, भूल ही जाओ। यदि आपका डिफरेंस वहाँ पर 1 था तो काम चल गया है, यदि डिफरेंस 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, तो उतना ही से हमें भाग करना पड़ता है, ठीक है। उतना ही से क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है, ताकि आपका 1/15 या कुछ भी हो वह हो जाए। दोनों मेथड हर एक क्वेश्चन में काम करेंगे। यह दोनों सूत्र जो हैं, जो दोनों ट्रिक हैं, यह आपके हर एक क्वेश्चन में टानिक का काम करेगा, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए तब समझ में आएगा। चलिए, दिया है 1/2 1/2 प्लस के 1/6 प्लस के 1/12 प्लस के 1/20 प्लस के 1/30 प्लस के 1/42 प्लस के 1/1 चलिए डॉट डॉट दिया है तो डॉट डॉट कर ही कर लो। डॉट 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 कितना, 132 इतना दिया है और कह रहा है इसका मान क्या होगा, ठीक है। इसका मान कितना होगा, ठीक है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करोगे, सेम कंडीशन हम क्या करेंगे बाबू, 1 का करेंगे, उसके 2 × 3 करेंगे, उसके बाद से 3 × कितना करेंगे, 4 करेंगे। ऐसे ही सब में करेंगे नहीं, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। उसके बाद से हम लोग ऐसे ही करते जाना। तो यहाँ पर बाबू 11
गुणते आपका 12 होगा। ठीक है, गुणा करा कर देख लेना। 12 कम 12 को 2 हाथ में कितना 1, 12 कम 12 1 13। ठीक है, यानी कि गुणा कराओगे तो इसके बराबर हो जाएगा। डिफरेंस हमेशा इसका 1 के बराबर है। ठीक है, हमेशा नहीं, इसका 1 के बराबर है। इसका डिफरेंस कितना है, 1 के बराबर है। तो फर्स्ट ट्रिक क्या कहता है, 1 बट्टे के पहला, 1 बट्टे के पहला क्या है 1 है, माइनस के 1 बट्टे के लास्ट वाला कितना है 12 है। बाई में डिफरेंस कितना का है 1 का है। तो 12 कम 12 यानी कि 12 माइनस 1 बट्टे के 12 इक्वल में 11 बट्टे के 12। यही मेरा फाइनली आंसर हो गया। यदि हम दूसरा ट्रिक लगाते हैं, क्या सेकेंड ट्रिक लगाते हैं, तो 1 2 3 4 5 सारे को जोड़ोगे, सबके सबको जोड़ोगे ना, सारे अंकों को जोड़ोगे। जब डिफरेंस 1 का हो तो एक ट्रिक ये भी याद रखे रहना, तीसरा ट्रिक, जब डिफरेंस 1 का हो तब, कब का कंडीशन बता रहे हैं, जब डिफरेंस 1 का हो तो हम लोग इसको 11/12 लिख देंगे, लास्ट वाला ही जब डिफरेंस बराबर हो। यदि आपके दिमाग में चल रहा सर डिफरेंस नहीं बराबर होगा तो तब तो ट्रिक भूल जाएंगे। तो यह जो दोनों ट्रिक बताए हैं सबके लिए काम करेगा। ठीक है, सबके लिए काम करेगा। तो यह आप लोग देख सकते हो। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं। सेकेंड ट्रिक क्या कहता है, यदि डिफरेंस 1 का है तो तीसरा ट्रिक भी मिल जाएगा, लेकिन उसको भूल जाओ बाबू। यही दोनों ट्रिक फर्स्ट और सेकंड वाला सब में काम करेगा, फर्स्ट और सेकंड वाला, इसलिए 2 ही बताए हैं वहाँ पर, नहीं तो खिचड़ी हो जाएगा। ठीक है, 2। और सेकेंड ट्रिक क्या कहता है, सबको जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6, यह 11 बार गया है, क्योंकि लास्ट अंक कितना है 11 × 12 है। कितना बार गया है 11 बार गया है। तो 11 ऊपर कितना टर्न है 11 है, और पहली गुणे अंतिम 11/12। यही मेरा फाइनली आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए, और यह तो बता दिए जब अंतर आपका 1 हो। ठीक है, जब अंतर 1 का हो तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो, नहीं याद आ रहा है तो भूल जाओ। ठीक है, 2 ही ट्रिक याद रखो, बहुत है। नोट नहीं लिखवाएंगे, या नोट में लिखे हुए थे लेकिन यह नोट नहीं लिखवाएंगे। यदि लिखवा देते हैं, जो समझने वाले हैं समझ सकते हैं। ठीक है, जिनको समझ में आ रहा है वह समझ सकते हैं। जब डिफरेंस 1 का हो तो डायरेक्ट में आप जो भी लास्ट में मिलता है, छोटा वाला ऊपर, बड़ा वाला नीचे। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया है। 1/1 गुणे 2 है, प्लस के 1/2 गुणे 3 है, प्लस के 1/3 गुणे 4 है, प्लस के डॉट 1/n प्लस के n बट्टे n प्लस के 1 है। ठीक है, 1/n प्लस के 1 है। तो इसको कैसे लगाओगे, फर्स्ट ट्रिक। क्या फर्स्ट ट्रिक, तो फर्स्ट ट्रिक क्या कहता है कि 1/1 पहली संख्या माइनस 1/, अंतिम वाली संख्या n प्लस के 1, बट्टे में इनका डिफरेंस कितना का है 1 का है। तो यह हो जाएगा n प्लस के 1 माइनस के 1 बट्टे में n प्लस के 1। इसको सॉल्व करेंगे तो n बट्टे के n प्लस के 1। आंसर आया कि नहीं आया। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा मेथड क्या कहता है, सारे को जोड़ लो, सारे पद को जोड़ लो, काउंटिंग करो कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक है n बार। कहाँ तक है n तक है, तो ऊपर हो जाएगा n और नीचे हो जाएगा पहली गुणे अंतिम। अरे 1 2 3 4 5 6, पता नहीं कहाँ तक n तक, कहाँ तक है n तक है, तो n ऊपर हो गया n प्लस के 1। समझ में आया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए, अब उम्मीद करते हैं इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोग लगा लेंगे, बाकायदे से लगा लेना। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन और इसको ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें लॉजिक है। दिया है 5 गुणे 6 प्लस के
6 गुणे 7 प्लस के 7 गुणे 8 प्लस के 8 गुणे 9 प्लस के डाट 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 20। हाँ, पहले 20 पदों का योग। ठीक है, पहले 20 पदों का योग, पहले 20 पदों का योग, पहले 20 पदों का योग। तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, थोड़ा सा दिमाग में चलाओ। इसको आप लोग 5 गुणे 6 लिखोगे, प्लस के 6 गुणे 7 लिखोगे, प्लस के 7 गुणे 8 लिखोगे, प्लस के 8 गुणे 9 करोगे, प्लस डाट 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 डाट, या आखिरी संख्या क्या होगा, आखिरी संख्या मिल जाता 20वां पद तो हमें प्राप्त हो जाता। इसी तरह से 20 चलेंगे, नहीं बाबू, इसी तरह से 20 मत चलिए। यह कहाँ से शुरू हुआ है, 1/5 गुणे 6 से शुरू हुआ है, यानी कि कहाँ से शुरू हुआ है, 5 से शुरू हुआ है। कहाँ से शुरू हुआ है, 5 से शुरू हुआ है, तो 5 से काउंटिंग कीजिए। ठीक है, कहाँ से शुरू कीजिए, 5 से काउंटिंग करेंगे कि कहाँ तक जाएगा। ठीक है, कहाँ तक जाएगा, तो 5 6 7 8 9 10, यानी कि ऐसे काउंटिंग करोगे नहीं, ऐसे काउंटिंग नहीं करेंगे। आप 20 पदों का योग कर रहा ना, तो 25 में से 5 घटा दो बाबू, क्योंकि इधर का 5 छोड़ा ना, 1 2 3 4 5 छोड़ा है, तो 5 को हटा दो तो कितना हो जाएगा, 1/के आपका हो जाएगा 24 गुणे कितना 25। इतना बात समझ में आया। लास्ट वाला टर्न कितना होगा, 24 गुणे 25 ही होगा ना, सही तो है। आप घटा दोगे 25 में से। समझ में आया, नहीं समझ में आया बाबू, यह 1 से शुरू नहीं हुआ है, यानी कि यहाँ से शुरू नहीं हुआ हो। जब यहाँ से शुरू होता तब ना प्रथम 20 का आता, तो ठीक है, लेकिन 1 से नहीं शुरू हुआ है, 1/5 गुणे 6 से शुरू हुआ है, यानी कि 5 से शुरू हुआ है, तो हम 20 पदों तक इसी तरह जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो इसी तरह 20 जाओ। ठीक है, इसी तरह से 20 जाओगे तो बाबू 1 5 के बाद 6, प्रथम दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, इसी तरह काउंटिंग करोगे। तो काउंटिंग मत करो, आप लोग क्या करो, घटा ही लो, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हमारा सूत्र क्या होता है, कितना टर्न है, 20 टर्न है, तो 20 सेकेंड वाले से लगा रहे हैं, 20 टर्न है तो 20, उसके बाद से प्रथम, उसके बाद से प्रथम, उसके बाद से अंतिम 25। ठीक है, 5 × 5 पंचों को 20, यानी कि 4/25। समझ में आया। चलिए इसको रब करते हैं, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो विस्तार कर लेना। ठीक है, ऐसे नहीं समझे हो घटा कर तो विस्तार कर लेना। चलिए अब हम लोग टाइप नंबर सेकेंड की तरफ चलते हैं। अभी तक आपके दिमाग में चल रहा है कि सर प्लस प्लस आ रहा है, तो तब तो मेरा ठीक है। चलिए यह तो हो गया। अब टाइप नंबर सेकेंड की तरफ चलते हैं, दूसरे टाइप की तरफ। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन यानी कि टाइप नंबर सेकेंड में क्या कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। टाइप नंबर सेकेंड में यदि आपके प्रश्न में आ जाता है 1 - के 1/2, 1 - के 1/3, 1 - के 1/4, 1 - के 1/5, 1 - के 1/6, ऐसे आ रहा है। पहले यही तक रहने दो, कह रहा है इसका मान चाहिए। ठीक है, इसका मान चाहिए, तो इसका भी ट्रिक है, इसका भी सलूशन है। फर्स्ट ट्रिक क्या कहता है कि फर्स्ट माइनस के 1 बट्टे में लास्ट, फर्स्ट टर्न लिखेंगे, -1 घटा देंगे और बट्टे में हो जाएगा लास्ट। यह नहीं समझ में आया तो फर्स्ट टर्न क्या है,
आपका 2 है। फर्स्ट टर्न कितना है आपका 2 है। लास्ट टर्न कितना है आपका 6 है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट एक को मत समझना, फर्स्ट यहाँ पर आपका 2 है, लास्ट कितना है 6 है। तो 2 माइनस के 1 बट्टे के कितना हो जाएगा आपका 6, यानी कि 1/6। यही मेरा राइट आंसर हो गया। सर समझ में नहीं आया, एक बार विस्तार से बता देते तो समझ में आ जाता। ठीक है, विस्तार से समझ लो। 2 एक कम 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 लगा देते हैं काटा। 3 एक कम 3, यानी कि 1 घटा देंगे तो 2/3 गुणे, यह हो जाएगा 3/4 गुणे 4/5 गुणे 5/6। बाबू देखोगे यह कटा कि नहीं कटा, 1 बचा और 6 बचा, 1/6 ही तो बचा, 1/6। यही मेरा राइट आंसर हो गया। विस्तार से भी बता दें, देखिए 2 एक कम 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1/2, 3 एक कम 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2/3, 4 एक कम 4, 4 में से 1 जाएगा 3/4। ठीक ना, ऐसे काम किए हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बाबू, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है 1 माइनस के 1/5, 1 माइनस के 1/6, 1 माइनस के 1/7। कहाँ तक दिया है 1 माइनस के, जहाँ तक भी दिया हो उससे हमसे मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है। तब आप लोग क्या करोगे, हम क्या बताएं, फर्स्ट बार बार लिखो, फर्स्ट माइनस के 1 बट्टे के लास्ट। ठीक है, बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। फर्स्ट क्या है आपका 5 है, -1, लास्ट कितना है आपका 8 है, तो हो जाएगा 4/8, यानी कि 1/2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 1 माइनस के 1/3, 1 माइनस के 1/4, 1 माइनस के 1/5, डॉट 1 माइनस के 1/99। ऐसे क्वेश्चन दिया है तो क्या करेंगे, इसका आंसर कितना होगा। बाबू कुछ ना करो, बस फर्स्ट माइनस के 1 बट्टे के लास्ट, फर्स्ट माइनस के 1 बट्टे के लास्ट। फर्स्ट कितना है 3 है, 1 घटा देते हैं, लास्ट कितना है 99 है। चलिए 2/99। बाप रे बाप, एक लाइन में आंसर, जो कि 5 सेकंड का नहीं है। ठीक है, समझ में आया। बहुत शानदार क्वेश्चन लेकर चलते हैं इस बार। आपको समझ में नहीं आएगा यह क्वेश्चन कैसे लगाएं, ठीक है, लेकिन यदि आप लोग पहले के क्वेश्चन को समझ गए हैं तो इस भी क्वेश्चन को समझ जाएंगे। दिया कितना है 1 प्लस वाला अभी बताते हैं। आपके दिमाग में चल रहा है ना, सर माइनस वाले बता रहे हैं, प्लस होता तब क्या होता, दिमाग में चल रहा है ना, बता तो रहे हैं। 1 माइनस के 1/2, 1 माइनस के 1/3, 1 माइनस के 1/4 ऐसे देता है और कहता है कि 1 माइनस के 1/n हो तब इसका वैल्यू कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन दिया है तो मेरे बाबू क्या बताए हैं, फर्स्ट माइनस के 1 बट्टे के लास्ट, यही तो बोले हैं। तो फर्स्ट कितना है 2 है, -1 घटा देंगे, लास्ट कितना है आपका n है, यहाँ पर n हो गया 1/n। यही मेरा राइट आंसर हो गया बाबू। चलिए अब इस टाइप को हम लोग समाप्त करते हैं, अगले टाइप के ओर चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन लगाइएगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आपके बुक के। ठीक है, अब हम लोग टाइप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। टाइप नंबर 3 में यदि आपके क्वेश्चन में अभी तक हम लोगों ने माइनस का पढ़ा है, यदि प्लस आ जाता तब क्या होता, क्या प्लस, यानी कि 1 माइनस 1/2 है, इसके जगह पे प्लस लगा देते हैं। 1 प्लस के 1/3 है, 1 प्लस के 1/4 है, 1 प्लस के 1/, कितना है 5 है। तो कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। अभी अभी को क्या पढ़े हो, बोलो अभी अभी को क्या पढ़े हो कि जब माइनस था तब हम फर्स्ट में से 1 घटा देते थे और लास्ट वाला लिखते थे, यही तो लिखते थे। जब यह ऋणात्मक था तब
इसके बीच। जब आपका धनात्मक आ जाएगा तब आप लोग क्या करोगे, जब धनात्मक आ जाएगा यानी कि इसके लिए टाइप नंबर तीसरे के लिए, यह तो टाइप नंबर आपका दूसरा था, यह समझ में आ गया है ना। अब इसको रब करते हैं, जब माइनस था तो माइनस कर रहे थे, लेकिन जब प्लस है तो प्लस करेंगे। यानी कि यहाँ पर ट्रिक क्या हो जाएगा, इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, जब प्लस होगा तो हम लोग लिखेंगे लास्ट, उल्टा होगा कि नहीं, लास्ट प्लस के 1 बट्टे में फर्स्ट। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। लास्ट प्लस के 1, लास्ट प्लस के 1 बट्टे में फर्स्ट टर्म। बाबू क्या करते थे, यहाँ पर फर्स्ट माइनस के 1 बट्टे में लास्ट करते थे ना, इसी के उल्टा कर दो, ठीक है। लास्ट ऊपर कर दो, नीचे हो जाएगा फर्स्ट, और प्लस के 1 आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन प्लस 1 इसके साथ जोड़ देना है, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आप इसको याद कर लो, एक लाइन का है, याद नहीं कर लो के। लास्ट, लास्ट कितना है आपका 5 है, लास्ट कितना है 5 है, प्लस का 1 करना है, फर्स्ट कौन सा है 2 है, तो यह हो जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 बट्टे 2 यानी कि यह मेरा 3 आंसर हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए, और ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ले चलते हैं। दिया है 1 प्लस के 1/3 और 1 प्लस के 1/4, 1 प्लस के 1/5 प्लस के डॉट 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 1 प्लस के 1/100 या 99 कुछ भी ले लो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, चलो 100 ले लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन हो गया, कुछ भी ले सकते हो, तुमसे उससे मतलब नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछेंगे। तो प्लस है ना, तो प्लस वाले में क्या होता है, अंतिम वाला प्लस के 1, लास्ट वाला प्लस के 1 बट्टे में प्रथम यानी कि 3, यह हो गया 101 बट्टे के 3, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कुछ विशेष। हाँ, 1 प्लस के 1/2, 1 प्लस के 1/3, 1 प्लस के 1/4 प्लस डॉट 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 1 प्लस के 1/n हो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपका फार्मूला ही लगेगा, ठीक है, यहाँ पर भी आपका फार्मूला ही लगेगा। यह दूसरा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाला, लास्ट कितना है n है, n में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, उसके बाद से प्रथम कितना है 2 है, यही मेरा राइट आंसर हो गया। प्रथम, लास्ट प्लस के 1 बट्टे के प्रथम। नहीं समझ में आया, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। यदि आप लोग इसको विस्तार से समझोगे, अच्छा आपके दिमाग में चल रहा है कि सर विस्तार से इसको नहीं बताएं, बात सही है, विस्तार से नहीं बताए हैं, तो विस्तार से भी सीख लो, ठीक है, विस्तार से भी सीख लो। अरे बाबू इसको जोड़ो न, 2 1 कम 2, चलिए विस्तार से भी सीख लो, क्योंकि माइनस वाला बताएं विस्तार से ना, प्लस वाला देखो 2 1 कम 2 हो गया, 2 1 3, 3 बट्टे के 2 होगा कि नहीं होगा, गुणा का चिन्ह है तो गुणा ही रहने दो, 3 1 कम 3 यानी कि 4 बट्टे के कितना होगा 3 होगा, ठीक है। गुणे गुणे कितना हो जाएगा 4 यानी कि 5 बट्टे के 4 हो जाएगा, गुणते उसके बाद से कितना हो जाएगा 5 यानी कि 6 बट्टे के कितना हो जाएगा 6 बट्टे के 5 हो जाएगा। बाबू उसमें आप लोग ऐसे काटते थे ना, इसमें ऐसे काटो ना खच खच, तो कितना बचा 6 बचा और 2 बचा, तो कितना हो जाएगा 3 के बराबर। नहीं समझ में आया क्या, अरे वहाँ पर घटा रहे थे तो आप लोग ऐसे काटते थे, ठीक है, और प्लस वाले में ऐसे काट रहे हो, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। समझ में आया विस्तार से लगाने का तरीका। चलिए एक क्वेश्चन और लेकर आ रहे हैं, बहुत ही शानदार है। दिया है 1 प्लस के 1 अपान के n प्लस के 1, 1 प्लस के 1 अपान n प्लस के 2, 1 प्लस के 1 अपान n प्लस के 3, 1 अपान के
1 प्लस 1 सॉरी 1 प्लस के 1 अपान n प्लस के 4 डॉट 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 डॉट, चाहे रहने दो, ठीक है, यहीं तक रहने दो, ज़्यादा बड़ा मत करो, और भी बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से, डॉट डॉट मत करो। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, लास्ट प्लस के 1 बटे के फर्स्ट, ठीक है। तो लास्ट कितना है, n प्लस के 4 हो गया, अब प्लस के 1 बटे में फर्स्ट कितना है, n प्लस के 1 है, यह हो जाएगा n प्लस के 5 बटे के n प्लस के 1, यही मेरा राइट आंसर हो गया। समझ में आया? चलिए, अब हमें नहीं लगता है कि आपको कहीं भी दिक्कत होगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको कहीं पर भी दिक्कत होगा तो आप लोग दिल खोल कर बोल देना। आज हम लोग टाइप नंबर 3 तक गए हैं और अभी हमको इस पर वीडियो बनाना पड़ेगा और आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी यह समाप्त नहीं हुआ है, ठीक है। अभी यह समाप्त नहीं हुआ है, कम से कम यह आपका दूसरा लेक्चर है, तो कम से कम 2 या 3 लेक्चर तो बनेगा ही बनेगा इस पर, ठीक है। अभी पढ़ा देंगे, ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, 3 ही टाइप को रहने देते हैं, और आगे का जितना भी क्वेश्चन है इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। आगे के जितना भी क्वेश्चन है इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा ट्रिक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो आप लोग अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, 5000 सब्सक्राइबर पूरा करा दीजिए 5K, और बहुत ही जल्द आपका डिजिटल बोर्ड हम वाइट बोर्ड चेंज करके डिजिटल बोर्ड लगवा देंगे, ठीक है। डिजिटल बोर्ड लगाने का प्रोसेस चल ही रहा है, तो एक मिशन है, 5000 सब्सक्राइबर आप पूरा करा दीजिए। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ठीक है। आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि आप लोग एक शेयर करते हो तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, 1 2 3 कितना भी शेयर करोगे तो आपका कुछ भी बिगड़ेगा नहीं, लेकिन उतना ही से मेरा बहुत कुछ बन जाएगा। आपके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करने से हमारे शरीर में उत्साह बढ़ता है कि बच्चे अपना प्यार दिखा रहे हैं, तो हमें भी ठोस से ठोस कंसेप्ट लेके चलें। जो भी क्वेश्चन हो उसको ट्रिक के माध्यम से और भी सरल से सरल करने का कोशिश करें, ताकि बच्चे मतलब खुश हों, उनको क्वेश्चन समझ में आए, समय की बचत हो उनका, ठीक है। तो आप लोग काफ़ी बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाइएगा। चाहे जो भी दिक्कत होगा आप लोग पूछ लेना, कॉपी सही रहेगा तो कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। ये यदि एक बार कॉपी बना लेते हो किसी भी इंट्रेंस एग्जाम की, ठीक है, एक बार कॉपी बना लेते हो उसके बाद से कॉपी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। यदि मेरा कॉपी बना लेते हो तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें से मान के चलो, मान लेते हैं या तो पॉलिटेक्निक का है या तो 100 का 100% पूरा है, लेकिन किसी और अन्य की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे पुलिस हुआ, SSC हुआ, कोई भी SSC का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, तो इन सब का तैयारी कर रहे हो तो आपको कम से कम हम बता देते हैं यहाँ से आपका 70% तैयारी हो गया है, 70% का। यदि हमारे लेक्चर से पढ़ रहे हो, यदि किसी और का तैयारी कर रहे हो, किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो 70% आपका कन्फर्म है। बस 30% और आपको अपने तरफ से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, जय हिंद साथियों।